अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। चैनल पे आप नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर द लेटेस्ट जॉब अपडेट। आपको सारा वीडियो का लिंक और उसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पे भी शेयर कर देते हैं ताकि आपसे कोई भी वीडियो नहीं छूट सके। तो अभी जाएं वहां भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे दोस्तों, जी हाँ, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स को लेकर जो कि ये रिक्रूटमेंट अपडेट की गई है दोस्तों भारत सरकार की तरफ से। यह गवर्नमेंट जॉब है और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब का अपडेट आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि इस वीडियो के बारे में, इस नोटिफिकेशन के बारे में हमने आपको एक शॉर्ट नोटिफिकेशन 19 तारीख को ही दिखाया था जब ये नोटिफिकेशन आउट किया गया था। जी हाँ, लेकिन आज ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि देखिए 9 मई अंतिम तिथि है आवेदन करने का। उससे पहले आप छात्र आवेदन कर लेंगे। जो भी वेरियस पोस्ट हैं, टोटल वेरियस पोस्ट की बात करें तो 409 पदों की टोटल वैकेंसी है। लेकिन किस पोस्ट के लिए आप योग्य हैं, ये आपके लिए इस वीडियो में देखना जरूरी है, तभी जाके आप इसके लिए आवेदन करेंगे। मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शुरू से बताऊंगा और जो पोस्ट पहले इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बताऊंगा। जो एक्सपीरियंस वाले पोस्ट हैं मैं उसके बारे में थोड़ा सा लेट से बताऊंगा। तो जो भी छात्र योग्यता देखना चाहते हैं तो कंप्लीट देखें, एज क्राइटेरिया और जॉब लोकेशन और खासकर एग्जाम पैटर्न भी है इसका, परीक्षा देना भी है आपको यहाँ पे। तो इस सब के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही है। तो चलिए सीधे ले चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। दोस्तों, हम हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जहां से आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ये व्हाट्स न्यू में जाके देखिएगा, सारी डिटेल आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। लेकिन मैंने इसके लिए आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। आप यहाँ से टोटल कंप्लीट चेक भी कर सकते हैं, यहाँ से देख भी सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, दूसरा चीज है अब आवेदन करने के लिए। तो देखिए लास्ट डेट आपको मैं बता दूं कि 9 मई है आवेदन करने का। और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन प्रिंट भी करा लेना होगा 24 मई तक, क्योंकि जो इसका एग्जाम है वो जून में ही इसका एग्जाम लिया जाएगा फाइनली। तो देखिए मैं चीज और क्लियर कर दूं कि आपको नया रजिस्ट्रेशन करना होगा खुद का। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये आपको उस पेज पे ले जाएगा जहां से आपके बेसिक इंफॉर्मेशन जैसे कि नाम और आपका मिडिल नाम, आपका लास्ट नाम, यहाँ से आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसको कंफर्म कर लीजिएगा और यहाँ पे आपका नाम लिख कर आ जाएगा। जो सर्टिफिकेट 10th में है आपका नाम वही डालने का कोशिश कीजिएगा, गलत मत नाम दे दीजिएगा। मोबाइल नंबर और आपका कंफर्म मोबाइल नंबर करना है, फिर एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर दे सकते हैं तो दे दीजिएगा, अन्यथा कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी का देना जरूरी है, क्योंकि आपको यहाँ से कॉन्टेक्टेबल हो सके, आपको मेल जो है यहाँ से एग्जाम के बारे में भी किया जा सके, और वही ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दीजिएगा। देन इस कैप्चे को डाल के इस यहाँ पे और सबमिट कर लीजिएगा, सेव एंड नेक्स्ट पे यहाँ पे ओपन कर लीजिएगा। अब देखिए दूसरा चीज यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपको यहाँ पे फोटो सिग्नेचर भी अपलोड करना है। उसके बाद आपको अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, यानी कि डिटेल नोटिफिकेशन में आपको, डिटेल एप्लीकेशन में आपको अपना डिटेल डालना है, जैसे कि आपका पर्सनल डिटेल हो गया, एड्रेस वगैरह, या फिर क्वालिफिकेशन डिटेल हो गया, ये सब एक्सपीरियंस डिटेल हो गया, ये सब। देन उसके बाद आप रिव्यू कर लेंगे, अपलोड कर दीजिएगा इस चीज को, और लास्ट में जो है पेमेंट कर लीजिएगा। अब पेमेंट कितना करना है ये आपको लास्ट में पता चलेगा, या फिर मैं नोटिफिकेशन पे आपको सारी डिटेल देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। जी हाँ, अब मैं आपको जो अपडेट देने जा रहा हूँ ये ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स की तरफ से निकाली गई इस वैकेंसी को लेकर है मित्रों, जहाँ पे आप छात्र इसके लिए इनवाइट किए गए हैं। जी हाँ, आपके लिए जो वैकेंसी है ये मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगा, क्योंकि देखिए जो इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो है यहाँ पे देख सकते हैं सीनियर सेक्रेटरिएट का। ये सीनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट का पोस्ट है, सहायक के पद होते हैं, जिसके लिए एज क्राइटेरिया 27 साल है और 100 पदों की वैकेंसी है। और उसके अलावा स्टेनोग्राफर का पोस्ट है जिसके लिए 22 सीट है यहाँ पे। और उसके अलावा यहाँ पे पर्सनल असिस्टेंट का भी पोस्ट है जिसके लिए 28 पोस्ट है, और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट है जिसके लिए 47 पद है, और असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिजाइन का भी पोस्ट है। यानी कि यहाँ पे CAD आपने किया है तो 2 पद यहाँ पे आपके लिए। बाकी कैटेगरी वाइज आप सीट चेक भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। टेक्निकल असिस्टेंट का लेबोरेटरी के लिए भी 47 पोस्ट है यहाँ पे, जिसके लिए कि आप छात्र आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं। मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इधर आवेदन करेगा, ठीक है। अब रही बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो थोड़ा एजुकेशनल पे ध्यान देते हैं और उसकी हम चर्चा करते हैं। देखिए जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए योग्य है, मैं उसको थोड़ा सा पहले बताना चाहूंगा। तो अगर हम बात करें स्टेनोग्राफर की मित्रों, तो बैचलर डिग्री मांगी गई है यहाँ पे। एक तो पहली चीज आपका कंप्यूटर जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो आपका होना चाहिए यहाँ पे, और नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क पे आपको काम करते आना चाहिए। पहली चीज शॉर्ट हैंड का ज्ञान होना चाहिए आपको,
शॉर्ट हैंड टेस्ट भी आपका होगा, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही शॉर्ट हैंड टेस्ट लिए जाएंगे। आपका स्पीड जो है आपका 80 वर्ड पर मिनट का होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। कैंडिडेट शैल बी हैव ट्रांसक्राइब ऑन कंप्यूटर इन 50 और 65 मिनट। आपको 50 to 60 मिनट दिए जाएंगे आपको सेम चीज को क्या कंप्यूटर पे भी टाइप करने को, और फाइनली आपका यहाँ पे चयन किया जाएगा तब जाके। तो ये क्वालिफिकेशन हो गया। कोई भी डिसिप्लिन में आपका ग्रेजुएशन है तो कर तो सकते हैं, बट शॉर्ट हैंड और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपकी होगी यहाँ पे। देखिए ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। अब दूसरा जो अपडेट है दोस्तों, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का, जिसका 100 पद दिया गया है। बैचलर डिग्री मांगा गया है, पहला चीज। क्वालिफिकेशन आपका जो है स्किल टेस्ट किया जाएगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी कंसिस्टिंग में, और वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट भी आपका लिया जाएगा, जिसमें कि 2000 कीवर्ड डिप्रेशन इन 15 मिनट, यानी कि 15 मिनट में 200 की डिप्रेशन आपका चेक किया जाएगा। तो इसका भी टेस्ट आपको गुजरना होगा। और टेस्ट इन स्प्रेड शीट, यानी कि एक्सेल का सीट पे आप लोग काम किए होंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे, तो वहां भी काम करने को दिया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा, 15 मिनट का टाइम वो भी दिया जाएगा। और टेस्ट इन पावर पॉइंट, यानी कि पावर प्रेजेंटेशन जो आपका होता है उस पे भी आपको 15 मिनट का काम दिया जाएगा टाइपिंग का। तो ये हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि 100 पद है यहाँ पे। और ये जो क्वालिफिकेशन है ये सभी छात्रों के पास लगभग तय होता है, जो छात्र तैयारी करते हैं अपना मतलब शॉर्ट हैंड वगैरह का या फिर टाइपिंग वगैरह का, उनके लिए अच्छा ये पोस्ट आया हुआ है भाई, आवेदन जरूर करेंगे आप लोग। और ये कल्चर हॉर्टिकल्चर, इट्स हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर का पोस्ट है यहाँ पे। देखिएगा मैट्रिकुलेशन मांगा गया, यानी कि 10वीं कक्षा पास है तो आप आवेदन करेंगे यहाँ पे किसी भी बोर्ड से। और आपका जो फैमिलियर जॉब है ये, तो थोड़ा सा आपको बिहेवियर है आपका जो अच्छा होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट लैब के लिए मैकेनिकल में आपको मांगा गया है, लेकिन इसमें मांगा गया है डिप्लोमा। मैंने आपको शुरुआत में बोला कि आपका क्वालिफिकेशन जो है वो वेरियस है यहाँ पे। तो ये लैब के लिए असिस्टेंट यानी कि सहायक का पद है टेक्निकल डिपार्टमेंट में। तो मैकेनिकल में आपका होना चाहिए भाई, ध्यान रखिएगा। और जो भी छात्र हैं मिनिमम 60% यहाँ पे मार्क्स आपके पास होना चाहिए, और जो SC ST कैटेगरी में है उनको यहाँ पे 50% मार्क्स पे सेलेक्ट किया जाएगा। ये क्वालिफिकेशन हो गया। केमिकल वाले छात्र भी सेम क्राइटेरिया में है, बट उनका डिप्लोमा होना चाहिए, और बैचलर डिग्री अगर आप रखें केमिस्ट्री में तो भी आप आवेदन करिएगा। माइक्रोबायोलॉजी डिसिप्लिन में अगर आपने अपना डिसिप्लिन में अपना ग्रेजुएशन किया है तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल 60% थ्रू आउट होना चाहिए, और जो SC ST में है 50% पे होना चाहिए। सेम है यहाँ पे, ठीक है। अब अगला पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे सीनियर टेक्नीशियन का। तो सीनियर टेक्नीशियन के लिए मैट्रिकुलेशन ही मांगा गया है, जो कि क्वालिफिकेशन आपका। उसके अलावा ITI मांगा गया है। देखिएगा ITI होना चाहिए। और ये कौन कौन से ट्रेड में, तो इलेक्ट्रीशियन का है, फिटर का है, कारपेंटर का है, प्लम्बर का है, टर्नर का है, वेल्डर का है। और वेल्डर के साथ साथ आपको यहाँ पे यह क्वालिफिकेशन टेस्ट भी आपका लिया जाएगा। और देखिए 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। जो छात्र ITI में अपने एक्सपीरियंस दिखलाएंगे उनको यहाँ पे रखा जाएगा, और उनकी ट्रेनिंग जो हुई है उसके आधार पर उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये है आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन सभी पदों के लिए। अब जो अदर पोस्ट हैं, जैसे कि कुछ ग्रुप बी के पोस्ट हैं, जैसे कि असिस्टेंट के लिए सहायक का ही पद है यहाँ पे। कैड में कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। तो आपका बैचलर डिग्री तो साइंस में होना चाहिए विद द 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑटो कैड। अब यहाँ पे एक्सपीरियंस वाले सेक्शन आ गए। और बैचलर डिग्री अगर आपके पास है साइंस में और ऑटो कैड में आपने यहाँ पे ड्राफ्टमैनशिप का एक्सपीरियंस लिया है तो आप कर सकते हैं आवेदन। या फिर डिप्लोमा है आपके पास सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में, और 5 साल का एक्सपीरियंस CAD में है तो आवेदन कीजिएगा। तो ये भाई एक्सपीरियंस वाले हो गए। आगे चलते हैं। एक पोस्ट है यहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन का। तो ये भी सहायक ही पोस्ट है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपसे ग्रेजुएशन वाले छात्रों को बोला गया। किसी भी डिसिप्लिन में आपका ग्रेजुएशन है यू कैन गो अप्लाई फॉर द पोस्ट, लेकिन यहाँ पे आपको कंप्यूटर टेस्ट तो देना पड़ेगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। और कैंडिडेट शुड बी प्रोफिशिएंट एट लीस्ट अप टू द 6th लेवल नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क पे काम करते आना चाहिए उनको, बट एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ध्यान दीजिएगा, है ना। और क्वालिफिकेशन स्किल जो है इसका टेस्ट जरूर होगा आपका यहाँ पे, तो आपको ये समझना पड़ेगा। ये भी पोस्ट अच्छा है। पर्सनल असिस्टेंट का पोस्ट है, जिसके लिए आपको डिग्री मांगा गया है दोस्तों यहाँ पे किसी भी यूनिवर्सिटी में। कंप्यूटर टेस्ट लिया जाएगा आपका यहाँ पे, और साथ में शॉर्ट हैंड टेस्ट भी आपका इंग्लिश और हिंदी का होगा, जिसमें कि आपको टेस्ट से गुजरना होगा। 100 वर्ड पर मिनट में 7 मिनट विच कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू द ट्रांसक्राइब द 45 मिनट इंग्लिश डायरेक्शन में, और हिंदी के लिए 60 मिनट दिया जाएगा।
आपको यहाँ पे टाइप करने को। तो इनमें शॉर्ट हैंड का जरूरत है भाई पर्सनल असिस्टेंट के लिए। तो आप अगर योग्य हैं तो यू कैन गो एंड अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। और यहाँ पे एक पोस्ट है दोस्तों असिस्टेंट डायरेक्टर का, मार्केटिंग को लेकर मास्टर डिग्री मांगा गया है और यहाँ पे 5 ईयर एक्सपीरियंस भी आपका होना चाहिए। मास कम्युनिकेशन में या मार्केटिंग सेक्टर में आपके पास एक्सपीरियंस है, देन यू कैन गो फॉर अप्लाई। असिस्टेंट डायरेक्टर का पोस्ट है फाइनेंस में, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है और यहाँ भी मास्टर डिग्री मांगा गया है, यानी कि एमबीए कर रहा हुआ चाहिए आपका फाइनेंस में और आपने डिप्लोमा पीजीडीबीएम या पीजीएम किया है यहाँ पे एचआर में या आपके पर्सनल मैनेजमेंट में, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस। लेकिन एक्सपीरियंस यहाँ भी 3 साल का आपका एमबीए के बाद होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब एक पोस्ट है आपका असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी के लिए, तो मास्टर डिग्री मांगा गया है दोस्तों हिंदी में या अंग्रेजी में आपका सब्सिडरी एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन है, बट यहाँ भी एक्सपीरियंस 5 साल बोल दिया गया है। तो ये एक्सपीरियंस वाले हो गए सब्जेक्ट आपके, और जो पोस्ट है मैंने आपको इसका डिटेल भी दे दिया है। अब इस क्वालिफिकेशन को लेकर सबका वेरियस अलग अलग पोस्ट का क्वालिफिकेशन है दोस्तों, यहाँ पे आपको इसका टेस्ट देना होगा। और ये जो है प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट है, ये आपको ऑनलाइन टेस्ट से गुजरना होगा असिस्टेंट के लिए या असिस्टेंट फाइनेंस के लिए या फिर मार्केटिंग इन लॉ के लिए अगर आपने किया है तो, या फिर आपने किसी भी पोस्ट के लिए आप लोग यहाँ पे आवेदन करेंगे, सबका एक एग्जामिनेशन टेस्ट रखा गया है। बट असिस्टेंट जो सीएडी है उसका ऑनलाइन टेस्ट उसके सीएडी का ही होगा, और स्टेनोग्राफर के लिए भी आपको एक टेस्ट से गुजरना होगा, स्किल टेस्ट से फिर गुजरना होगा। और इन सब के लिए देखिए कहीं ना कहीं आपका एक ऑनलाइन टेस्ट रखा गया है सबके पोस्ट में, है ना, ये सब में आप चेक कर सकते हैं। तो आपको एक ऑनलाइन टेस्ट देना होगा। अब ये एग्जाम पैटर्न जो होगा हमारा किस तरह का होगा वो समझ लेते हैं। देखिए ये जो जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में आपका एग्जाम होता है जी, जो कि रीजनिंग का और जनरल रीजनिंग का, यहाँ पे टेस्ट होगा 40 क्वेश्चन होगा 40 मार्क्स का, लेकिन 30 मिनट टाइम स्लॉट के आधार पे ये टेस्ट होगा। बाइलिंगुअल आपका इंग्लिश हिंदी में दोनों क्वेश्चन होगा। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, 30 मिनट का आपको ये डिटेल ड्यूरेशन दिया जाएगा, लेकिन स्लॉट वाइज होगा एग्जाम, ध्यान रखिएगा। 30 मिनट के बाद ये स्लॉट खत्म हो जाएगा, फिर इंग्लिश का चालू हो जाएगा रीजनिंग के बाद। क्वांट के लिए यानी कि मैथ के लिए भी आपको 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मिनट का टाइम और 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। और चौथा जो है आपके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए कि 50 क्वेश्चन होंगे और वो 50 नंबर के होंगे और 40 मिनट का समय दिया जाएगा, जो कि आपका टोटल 150 नंबर का 150 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। 150 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट में आपको ये कवर करना है, ठीक है। कुछ टेक्निकल पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट वाले, उनके थोड़ा सा पैटर्न अलग है, यहाँ पे चेक कर लेंगे। और ये भी लेकिन होगा 150 नंबर का, 120 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। और कुछ पोस्ट है आपके असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के लिए, और सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जो कि सबसे ज्यादा पद है यहाँ पे, उसके लिए जो एग्जाम होगा आपका इस पैटर्न पे होगा, यानी कि रीजनिंग होगा, जीके जी करंट अफेयर होगा, क्वांट होगा यानी कि मैथ होगा, इंग्लिश होगा। ये इस पैटर्न पे आपका क्वेश्चन होंगे और इस पैटर्न पे आपके मार्क्स होंगे, और ये भी स्लॉट वाइज आपका एग्जाम होगा, बाइलिंगुअल होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ये आपका एग्जाम पैटर्न हो गया सिलेक्शन प्रोसीजर में। एज क्राइटेरिया आप लोग चेक कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। मिनिमम आपका जो है एज 18 साल होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। और ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं जहाँ पे आपके एग्जामिनेशन हो सकते हैं, जो कि आप फॉर्म भरते समय डालेंगे। जहाँ से भी आपका शहर से नजदीक सेंटर है वहाँ से देख के डाल लीजिएगा। और ये जो है नोटिफिकेशन अगर आप लोग पढ़ने जाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन है, जिसमें कि आवेदन करने से लेकर सारी डिटेल बताई गई है, कैसे कैसे आपको फॉर्म को भरना है, सारा डिटेल यहाँ से दिया गया है। आप यहाँ अगर ओबीसी या एससी/एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो इस फॉर्मेट में अपना जो है अपना सर्टिफिकेट वगैरह बनवाएंगे, इनकम सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण, ये सब, ये सारा डिटेल यहाँ से आपको मेंशन किया गया है। तो फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप उसको पूछ सकते हैं या फिर नोटिफिकेशन को कम्प्लीटली यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फिर भी मैं डाउट क्लियर करने का यहाँ पे कोशिश करूंगा। आपका नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद कोई डाउट भी नहीं रहेगा। वैसे तो मैंने सारा डिटेल आपको यहाँ से अप टू डेट कर दिया है, फिर भी होता है ना कि कुछ डाउट रह जाते हैं, तो प्लीज क्लियर कर लीजिएगा और आवेदन कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।